हेलो बच्चों, तो अपन ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो पढ़ रहे थे। हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का चैप्टर है अपना। तो ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो में लास्ट जो पढ़ा था मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ जीवीएफ। जीवीएफ क्या है बच्चों? ग्रेजुअल वेरिएड फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो की इक्वेशन पढ़ी थी। इक्वेशन कुछ ऐसी आई थी, यही थी इक्वेशन। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप यही वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो ये इक्वेशन थी आपकी dH/dx। यहाँ पे S क्या था? डेप्थ ऑफ फ्लो। I भी क्या थी? बेड स्लोप थी। IE एनर्जी लाइन की स्लोप थी। V आपको पता है वेलोसिटी थी। G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और H आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है। ठीक है, तो आपको बच्चों एक पता ही होगा V/√GS को अपन ने क्या लिखा था? फ्रॉड नंबर FG। तो अगर V²/GH करूँ मैं, V²/GH करूँ तो ये क्या हो जाएगा? FG का स्क्वायर, यही कुछ। तो अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, dH/dx इक्वल्स टू IB माइनस IE अपॉन 1 माइनस FR का, लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर आप जितनी ज्यादा बुक पढ़ोगे उसमें अलग अलग नोटेशन दिए हैं बच्चों। देखो कई बार की किसी बुक में आप देखोगे H से आपको क्या दिया हुआ है? डेप्थ ऑफ फ्लो किससे दी हुई है? H से डिनोट की हुई है। और कई बुक ऐसी है जिसमें आपको किससे डिनोट किया हुआ है? Y से डिनोट किया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर Y से डिनोट किया है तो DH की जगह कर दो, dy/dx कर दो। उसमें कई बुक में ऐसे या Y है, अगर क्रिटिकल डेप्थ की बात करूंगा तो YC हो जाएगी, है ना? अगर नॉर्मल डेप्थ की बात करूंगा तो Y नोट हो जाएगा, नॉर्मल डेप्थ, है ना? और अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए डेप्थ की बात करूंगा तो सिंपल Y हो जाएगा, है ना? जैसे अपन ने यहाँ पे Y है ही यहाँ पे। तो अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दिए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो स्टैंडर्ड बुक में आपको Y से नोटेशन दे रखे हैं, है ना, तो मैं अभी जो आगे डेरिवेशन कराऊंगा Y को लेके करूंगा। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, H और Y में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नोटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग बुक में दिया होता है। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल अकॉर्डिंग टू स्लोप। देखो बच्चों, स्लोप के बेस पे भी चैनल को क्लासिफाई कर रखा है ना? या आप ये बोल सकते हो सरफेस कर्व भी बोल सकते हो उसको, है ना, कि कैसा कर्व बनाता है उस बेस पे, या अपन उसकी स्लोप के बेस पे क्लासिफाई करते हैं चैनल को। तो बच्चों मेनली देखो कितने टाइप में क्लासिफाई कर रखा है। पहला है आपका माइल्ड स्लोप, सेकंड है स्टीप स्लोप, नंबर 3 है क्रिटिकल स्लोप, नंबर 4 है हॉरिजॉन्टल स्लोप। तो जो सबके बारे में पढ़ेंगे अपन अच्छे से। और जो सरफेस कर्व बनेंगे, है ना, इन सबके अलग कर्व बनते हैं। ये माइल्ड स्लोप उसके 3 बनते हैं, M1 M2 M3। वो सारे कर्व मैं आपको बताऊंगा। आपके सिलेबस में शायद कम है क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 4 आवर्स का लेक्चर है, अपन 4 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं इस पर। तो शायद एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। और नंबर 5 एडवर्स फ्लो। तो बच्चों एक 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इसको आपको। ये जो चैनल का क्लासिफिकेशन है, माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, क्रिटिकल स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्लोप और एडवर्स स्लोप। सिंपल सा बच्चों, इस माइल्ड स्लोप को किससे डिनोट करते हैं अपन? एम से। जो आपका पहला अक्षर है उसी से डिनोट किया जाता है। स्टीप स्लोप को किससे करते हैं? एस से, क्रिटिकल को C से, और हॉरिजॉन्टल को H से, और एडवर्स को A से। आपसे पूछा जाए सिंपल सा, अगर कहीं पे ऐसा M1 M2 M3 लिखा हो दिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन से स्लोप की बात की जा रही है, माइल्ड स्लोप की बात की जा रही है ना? अब ये पहली बात, स्लोप का मतलब क्या है ना? तो स्लोप आपने बेड स्लोप पहले ही देख चुके हो, आप पहले ही ऑलरेडी बेड स्लोप है वो आप देख चुके हो। स्लोप का मतलब कोई भी, जैसे अगर मैं बेड की बात कर रहा हूँ तो ये कितना एंगल बना रहा है, जैसे IB मैंने बताया था, है ना, बेड स्लोप थी। तो अब ये माइल्ड स्लोप है, स्टीप है, क्रिटिकल, हॉरिजॉन्टल, एडवर्स, इन सब का क्या मतलब है? एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं किसकी? और
इन सब के बारे में या तो भी एक बार आपको बेसिक सबके बारे में बता देता हूँ, है ना, उसके बाद अपन एक एक करके सारे पढ़ते जाएंगे। तो देखो बच्चों, माइल्ड स्लोप, माइल्ड का मतलब क्या होता है? माइल्ड का मतलब होता है, वैसे अगर देखा जाए तो स्मॉल, है ना, कि अगर आपका स्लोप में जो चेंज है वो स्मॉल है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? माइल्ड स्लोप बोलेंगे। और अगर अचानक कोई स्लोप में चेंजेस आते हैं, जैसे स्लोप अगर माइल्ड की बात करूं तो देखो ये नॉर्मल चेंज हो रहे हैं, और अगर स्टीप की बात करूंगा तो स्लोप देखो दोनों में फर्क दिख रहा है। जो स्टीप का मतलब अगर चेंज ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टीप बोलते हैं। और माइल्ड का मतलब स्लोप में चेंजेस क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, केवल कम और ज्यादा से अपने को उसके बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखो माइल्ड स्लोप कब बनती है? जब आपका जो वाई नोट है वो ग्रेटर देन क्या हो बच्चों? वाई सी हो। वाई नोट का मतलब जो नॉर्मल डेप्थ है वो ग्रेटर देन हो क्रिटिकल डेप्थ से। नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ग्रेटर देन हो, तब आपका क्या बनेगा? माइल्ड स्लोप बनेगा। और इस कंडीशन में जो आपका फ्लो होगा वो फ्लो कैसा होगा? सब क्रिटिकल फ्लो होगा। क्योंकि इस सब क्रिटिकल फ्लो के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ, dy बाई डी के बारे में, स्लोप के बारे में मैंने बताया भी था आपको। तो वाई नोट ग्रेटर देन वाई सी होगा तो सब क्रिटिकल फ्लो होगा। और फ्लो जो आपके फ्लोट नंबर है उसकी वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, लेस देन 1। तो इस टाइम कैसा फ्लो होगा? सब क्रिटिकल फ्लो होगा। और माइल्ड स्लोप होगी तो उसको हम एम से डिनोट करते हैं। इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अपन, वाई नोट वाई सी है क्या, है ना। अभी आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं स्टीप स्लोप की। बेसिक एक बार बता दूं, उसके बाद में अच्छे से एक एक टॉपिक लेके अपन पहले माइल्ड स्लोप को फिर स्टीप को एक एक करके अपन अच्छे से पढ़ते जाएंगे, है ना। दूसरा, अगर इस स्टीप की बात करूं तो इस केस में वाई सी एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाए। अगर क्रिटिकल डेप्थ है वो अगर ज्यादा हो किससे? वाई नोट से, नॉर्मल डेप्थ से, तब आपका फ्लो कैसा होगा? सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। कैसा होगा? सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। और नंबर 3 है क्रिटिकल स्लोप। तो क्रिटिकल स्लोप में आपको पता ही है बच्चों, वाई नोट है वो किसके इक्वल हो जाता है? वाई सी के इक्वल हो जाता है। तो इस टाइम आपको पता है फ्लो कैसा होगा? क्रिटिकल फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा? क्रिटिकल फ्लो होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल एज की बात कर दी जाए, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल का मतलब कि आपकी जो बेड की जो स्लोप है वो कितनी है? 0 है। हॉरिजॉन्टल फ्लो ही हॉरिजॉन्टल हो गया, तो क्या इस टाइम फ्लो पॉसिबल है? तो फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म फ्लो क्या सस्टेन नहीं कर पाएगा फ्लो, क्योंकि जब बेड्स हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के केस में आपको दिक्कत क्या आती है? क्योंकि जब तक थोड़ी बहुत अपन स्लोप नहीं देंगे या पीछे से वेलोसिटी से नहीं आएगा फ्लो, तो हॉरिजॉन्टल के केस में यूनिफॉर्म फ्लो सस्टेन नहीं कर पाता है ना। वो ब्रेक हो जाएगा, वो फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। अगर एडवर्स स्लोप हो तो एडवर्स स्लोप के केस में बताओ बच्चों क्या होगा? जो एस नोट की वैल्यू हो लेस देन 0, मतलब एडवर्स का मतलब हुआ क्या? आप मतलब जैसे एक तो होती है पॉजिटिव स्लोप, है ना, dy बाई डी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव की बात करूं मैं, dy बाई डी की वैल्यू नेगेटिव है, उस केस में वो कैसा हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगी? एडवर्स स्लोप हो जाएगी। और उस केस में भी अपना जो फ्लो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एडवर्स है तो फ्लो वहां पे नहीं होगा, है ना। तो ये 5 मेनली यही है, स्लोप के बेस पे क्लासीफाई करें तो अपन ये 5 टाइप के हैं, है ना। आपके सिलेबस में माइल्ड और स्टीप के बारे में दे रखे, इनका तो नाम भी नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे जितना पढ़ सकते हैं अपन। तो ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन माइल्ड स्लोप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अपन सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, माइल्ड स्लोप को पढ़ते हैं। तो माइल्ड स्लोप की आपको कंडीशन मैंने बता दी थी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? वाई नोट है वो ग्रेटर देन क्या है? वाई सी है। इसका मतलब जो नॉर्मल डेप्थ थी वो नॉर्मल कंडीशन में यूनिफॉर्म फ्लो की जो डेप्थ थी वो ग्रेटर देन किससे रहेगी? क्रिटिकल डेप्थ से रहेगी, है ना। बच्चों आपको पता है अपन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पढ़ रहे हैं, है ना। तो फ्लो ग्रेजुअली क्या होगा? चेंज होगा। ग्रेजुअली डेप्थ ऑफ फ्लो है ग्रेजुअली चेंज होगी। तो फ्लो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का फ्लो आप देख पा रहे हो, है ना। तो अब जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर एक बार आपने ये अगर माइल्ड स्लोप समझ लिया तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। देखिए, ये आपका बेड है, ठीक है,
चैनल बेड। अगर बात करूं ये एस नोट ले लेता हूँ, आपको पता है पॉजिटिव है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी है ना, बेड स्लोप। इसके बाद अब मैंने बोल दिया कि वाई नोट है वो ग्रेटर देन वाई सी है, तो मैं देखो दो लाइन बना रहा हूँ बच्चों, एक ये बनाई है और एक ये बनाई है। इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ एनडीएल, इसको नाम दे रहा हूँ सीडीएल। बच्चों ये एनडीएल और सीडीएल क्या है? एनडीएल का मतलब क्या है? नॉर्मल डेप्थ लाइन, नॉर्मल डेप्थ लाइन। नॉर्मल वाली कौन सी? जब फ्लो आपका यूनिफॉर्म होता तो ऐसी डेप्थ, कितनी डेप्थ होती है ना। अगर ये है क्रिटिकल डेप्थ लाइन, अगर आपका फ्लो क्रिटिकल होता तो डेप्थ कितनी होती इस फ्लो की? इतनी। ठीक है, लेकिन फ्लो हमें पता नहीं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कैसा फ्लो है उसकी बात करेंगे। तो अब आप देख सकते हो तीन जोन आपको दिखाई दे रहे हैं, जोन नंबर 1, जोन 2 और जोन 3। तो ये जो पूरा फ्लो था उसको मैंने तीन जोन में डिवाइड कर लिया है ना। जोन 1 जो एनडीएल से अबोव है, एनडीएल और सीडीएल के बीच का जोन 2, और बेड और सीडीएल के बीच का फ्लो उसको क्या बोलते हैं अपन? जोन 3। तो तीनों जोन में मैंने इसको अलग कर लिया है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर जो कर्व बनेगा उसको बोलते हैं अपन M1, जो एनडीएल से अबोव होगा। इसके अंदर जो कर्व बनता है यहाँ पे उसको बोलते हैं अपन M2 कर्व, और यहाँ पे जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं अपन M3, है ना। इसका मतलब अगर तीन जोन में डिवाइड किया तो अपने को तीन कर्व बनाने पड़ेंगे, वो तीनों कौन से होंगे? M1, M2, M3। ठीक है, तो देखिए बच्चों तीनों जोन में जो सिनेरियो कैसा रहता है वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन किसकी बात करें? M1 कर्व। M1 तो आप देख सकते हो कि वाई नोट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वाई सी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कहाँ पे? अगर इस केस में बात करूं, जैसे वहां इस केस में मेरा वाई क्या है? कोई भी पॉइंट में वाई, क्योंकि मेरा फ्लो कहाँ होगा? इससे ऊपर हो रहा है फ्लो। अगर इससे ऊपर फ्लो हो रहा है तो उस केस में मेरा वाई क्या है? ये वाला वाई है। इसका मतलब वाई है वो ग्रेटर देन वाई नोट और ग्रेटर देन वाई सी है। वाई ग्रेटर देन वाई नोट ग्रेटर देन वाई सी। क्या आपको समझ में आया? क्योंकि मैं पॉइंट कहाँ ले रहा हूँ, मेरा फ्लो कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो डेप्थ ऑफ फ्लो मेरी क्या है? ये वाई है ना। ये वाई क्या है? ग्रेटर देन वाई नोट और ग्रेटर देन किससे है? वाई सी से। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर इस फ्लो का जब सिनेरियो देखोगे आप, तो कैसा आपको सिनेरियो दिखेगा? एक बार मैं बना के बता देता हूँ। इसका जो सिनेरियो होगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा आप देखोगे इसको, अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लूँ, एक y1 और एक y2, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों कि जहाँ से फ्लो स्टार्ट हो रहा है y1 और जहाँ पे मैं जो कंप्लीट कर रहा हूँ वहाँ पे y2, क्योंकि दो पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो बच्चों इंक्रीज हो रही है। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये फ्लो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। थोड़ा सा उसकी हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा जो M1 कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो ऐसा नॉर्मली कहाँ पे देखने को मिलता है? आप पूछोगे सर इसका कोई एग्जांपल बताओ कि ये जो M1 कर्व है, माइल्ड स्लोप कर्व है, वो कहाँ पे दिखता है आपको, है ना। तो बच्चों ये आपने देखा होगा रिजर्वायर में। रिजर्वायर में आपको ऐसा कहो, जैसे ये आपके पास क्या है? रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर है। आप देखते हो कि रिवर से जहां से भी पानी आ रहा है, मान लो जहां से भी पानी आ रहा था इसके अंदर, जैसे ही पानी आएगा तो पानी आके यहाँ पे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा तो आपको जो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो जो M1 कर्व आपसे पूछा जाए कि M1 कर्व कहाँ पे दिखता है, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि रिजर्वायर के केस में जो अपन रिजर्वायर बनाते हैं वो रिजर्वायर में, सॉरी रिजर्वायर क्या, रिजर्वायर बोल सकते हो डैम, है ना। डैम के केस में रिजर्वायर भी एक तरीके का, रिजर्वायर तो अपन कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन डैम के केस में मेनली, क्योंकि डैम के ऊपर आपकी जो वॉल है काफी बड़ी रहती है, आपको पता होगा, है ना। और वहाँ पे ही अपने को M1 कर्व वहाँ पे दिखता है ना। आपको समझ में आ गया होगा माइल्ड स्लोप कर्व M1। अगर मैं बात करूँ M2 की, बात करूँ बच्चों किसकी? M2 की। तो M2 की बात करूँ तो M2 अगर कर्व देखा जाए तो M2 कुछ यहाँ पे होगा, मतलब इस केस में। तो अब की बार जो आपकी y होगी वो कौन सी होगी बच्चों? ये होगी। तो आप देख सकते हो जो y है वो y नोट से तो छोटा है ना। इसका मतलब
वाई नोट है वो बड़ा है वाई से, लेकिन वाई किससे छोटा है, वाई सी से। वाई है वाई नोट से तो छोटा है, लेकिन वाई सी से क्या है, बड़ा। सिंपल सा यहाँ पे बना के देखिए। अब की बार कहाँ पॉइंट ले रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं, है ना। तो ये लाइन किसकी थी, वाई नोट की थी। ये वाली किसकी थी, वाई सी की थी। और यहाँ पे कहीं मैं ले रहा हूँ तो ये देखो ये वाई है, ये वाई नोट से तो क्या है, छोटा है, लेकिन वाई सी से क्या है, बड़ा है। तो इस केस में अगर मैं ये जो कर्व बनाता हूँ, तो कर्व का जो नेचर है वो थोड़ा सा ऐसा कर्व बनता है। उस केस में ऐसा था और इस केस में कैसा है, ये ऐसा कुछ कर्व बनता है। तो इस कर्व को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन M2 कर्व बोलते हैं। M2 कर्व पूछोगे सर ये कहाँ पे दिखाई देता है, कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों, ये आपने देखा होगा, ये भी रिजर्वायर में दिखता है। पहले वाला डैम में था, ये किसने, रिजर्वायर में। जैसे ऐसे कोई फ्लो आ रहा था, उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको देखा होगा, थोड़ी अगर कहीं पे हाइट कम हो जाती है ना, तो फ्लो आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पे जैसे फ्लो आ रहा है ना। और ये थोड़ा यहाँ पे पहले से अगर मान लो थोड़ा बहुत वाटर भी है, तो इसकी थोड़ी सी हाइट है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये वाला फ्लो है वो यहाँ पे नीचे आएगा, है ना। यहाँ पे रिजर्वायर होगा थोड़ा सा, है ना। या रिजर्वायर बता दूं, रिवर से जो वाटर है वो कहाँ है, रिजर्वायर में। ये आपका क्या पूरा रिजर्वायर है, ये यहाँ पे क्या रिजर्वायर है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा इस रिजर्वायर के अंदर, तो थोड़ी सी इसकी जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो ऐसा कहाँ दिखने को मिलता है अपने को, सिंपली रिजर्वायर के अंदर दिखने को मिलता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, M2 कर्व बोलते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें M3 कर्व की, अगर बात करें M3 कर्व की, तो M3 कर्व है, अगर मैं कर्व बनाऊं तो M3 होगा आपकी बार कहाँ, पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा M3। ये आपका पॉइंट, ये वाई नोट वाली लाइन है, ये वाई सी वाली लाइन है, यहाँ पे कहीं आपका वाई है ना। तो अब की बार जो कर्व बनेगा वो भी कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इंक्रीजिंग बनेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अब पूछोगे सर कि ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसकी भी डेप्थ, इसकी भी डेप्थ, इसका भी नेचर क्या है, थोड़ा सा इंक्रीजिंग वाला है। तो ये दोनों में फिर क्या डिफरेंस क्या है, दोनों में ऐसा क्यों बना, तो बच्चों इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो अब इस केस में अगर मैं बनाना चाहूँ तो आप देख सकते हो वाई है वो लेस देन किससे है, वाई सी से है, और सबसे बड़ा क्या है, वाई नोट है। ऐसा बन जाएगा। ये कई बार पूछ लिया जाता है ना, कि M2 कर्व के लिए या M3 कर्व के लिए ये डेप्थ ऑफ फ्लो है या ये क्रिटिकल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ, और तीनों में रिलेशन क्या है, तो भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट होगा तो आप देख लो वाई सी और वाई नोट, सबसे बड़ा तो वाई नोट ही होगा, उसके बाद वाई सी, उसके बाद वाई, है ना। तो अगर इसमें ऐसा बना कुछ कर्व, तो ऐसा कर्व आपको कहाँ भी देखने को मिलता है, अगर अपन डेली लाइफ का एग्जाम्पल लें तो बच्चों ये अपने को देखने को मिलता है स्लूइस गेट में, है ना। आपने गेट का नाम सुना होगा, अगर मान लो ये आपके पास है और ये गेट है ना। ये गेट वैसे नॉर्मली पहले लगा रहता है, और जैसे ही आप इस गेट को हटाते हो तो यहाँ से लिक्विड जो होगा, इधर की साइड मान लो वाटर है ना, ये गेट को जैसे ही हटाते हो तो गेट से इसकी डेप्थ क्या होती जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है ना। तो ये अपन स्लूइस गेट में देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल। तो मेरे हिसाब से आपको माइल्ड स्लोप समझ में आ गया होगा। माइल्ड स्लोप कर्व के तीनों कर्व मैंने आपको बता दिए, है ना। और सारी चीजें बहुत सारी भी है इसके अंदर, कि ये dy/dx कैसे पॉजिटिव हुआ, कैसे नेगेटिव हुआ, ये सारी चीजें भी। और ऐसे जैसे ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से और ज़्यादा भी नहीं बता सकते। ऐसा नहीं है कि अब अपन चाहे तो ग्रेजुअली यूनिट फ्लो भी 1 महीने तक पढ़ सकते हैं, लेकिन है 4 लेक्चर का, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्टीप स्लोप का। थैंक यू।